हेलो मेरे प्यारे साथियों, पंचायत राज विभाग जो टेक्निकल असिस्टेंट के तैयारी जो छात्र कर रहे हैं उनके लिए एक आवश्यक सूचना है दोस्तों। इन्होंने भ्रामक फैल रहे खबरों के जाल में ना फंसे। प्यारे साथियों, ज्ञान परिवार के ही चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। तो पंचायती राज के द्वारा आवाज़ सूचना निकाला गया, देख सकते हैं आप। गत दिनों से एक खबर फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि समूहों द्वारा कि नियोजन के रद्द करने और माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर CWJC केस संख्या 10-352/2025 के अंतर्गत पारित आदेश के में 6394 जो विज्ञापन संख्या टेक्निकल असिस्टेंट का तकनीकी सहायक का पदों के लिए की जाने वाली नियुक्तियाँ प्रक्रिया अस्थायी रूप से स्थगित की जाने के लिए जो खबर फैलाया जा रहा है, ये पूरी तरह तथ्यहीन है। इसमें कोई पावर नहीं है, इसमें कोई शक्ति नहीं, केवल भ्रामक खबर फैलाया जा रहा है। तो क्योंकि केस जो दोस्तों अगर आपको जानकारी हो तो बता दें कि जो केस किया गया है एग्जाम को लेकर किया गया है, क्योंकि 2018 में इसमें जब पंचायती राज डिपार्टमेंट का वैकेंसी आया था 2096 पदों पर, तो उस समय जो धांधली हुआ था वो भी जिला ब जिला वैकेंसी था। और उसमें 2096 पदों पर जब वैकेंसी आया था उसमें किस प्रकार धांधली किया गया था कि अलग अलग दूसरे राज्यों से बहुत सारे छात्र डिग्री खरीद के ले लाए थे और वो क्वालिफाई भी कर गए थे और उनका वो मेरिट लिस्ट में नाम भी आ गया था, ज्वाइनिंग भी कर लिए थे। लेकिन जब डिग्री को जांच करवाया गया यूनिवर्सिटी से लेकर डिपार्टमेंट तक, तब उनको फर्जी पाया गया और फिर उनको हटा दिया गया, जॉब से हटाया गया, उनको पर FIR हुआ। और फिर उनके साथ साथ जो बिहार सरकार का नियम है कि आप जितना पेमेंट उठाएं उनका रिकवरी का भी जो नियम आदेश जारी हुआ। तो दोस्तों उसी के लिए केस किया गया है कि फिर नंबर बेसिस पे बहाली ना होकर इसको बहाली को कहीं ना कहीं एग्जाम बेसिस पे करवाया जाए, उसी के लिए बहाली निकाला गया, केस किया गया है। बट जो विभाग कह रहा है कि ऐसा कोई, जो बहुत सारे छात्र या कुछ मीडिया चैनलों के द्वारा अफवाह फैलाया जा रहा है यूट्यूब चैनल के द्वारा, वैकेंसी को रद्द कर दिया है। दोस्तों ऐसा कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है और विभाग इसको खंडन करता है। ठीक है दोस्तों, हम पहले से ही बता रहे थे, बहुत सारे साथी हमें पास भी कमेंट कर रहे थे कि सर ऐसा कोई खबर, हम पहले से बता दोस्तों ऐसा कोई खबर नहीं है। उसके बाद दोस्तों फिर कुछ समय बाद फिर एक अफवाह भरा नोटिस लोगों के द्वारा जारी किया गया, जो कहा गया कि 6394 के अंतर्गत ऑनलाइन जो की गई थी यदि सूचना वो रद्द कर दिया जाता है। ये भी सूचना दोस्तों गलत था। विभाग ने इसको भी खंडन किया कि ये सूचना गलत है, कहीं भी विज्ञापन को रद्द नहीं किया गया है। और जो 942 पदों का विज्ञापन लगातार चलते रहेगा। दोस्तों केस मुख्यतः वो जो प्रक्रिया जो प्रभावित हुआ उस CWJC देखिए 14/910 जो स्टेट सरकार के द्वारा इसका एक सुनवाई भी हो चुका है, बस इससे भी कोई प्रभावित नहीं हुआ है। क्योंकि और इसी के बीच में आपको ही बता दें कि किशनगंज और एक दोस्तों जयप्रकाश सर जो सीतामढ़ी के डिस्ट्रिक्ट में जो सीतामढ़ी के जो छात्र जयप्रकाश सर उन्होंने जो केस किया है फेस केस, उसका भी दोस्तों सुनवाई लगभग एक प्रक्रिया हो चुका है। और दोस्तों 47 सर जो दोस्तों हम पहले ही बताया था कि फॉर्म भराया गया था। और किशनगंज का दोस्तों और बहुत सारे छात्र जो हम दोस्तों बार बार आपको बता रहे हैं कि 40% रिजर्वेशन में अब आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का कट ऑफ ना पूछकर आप ये पूछिए कि सर बिहार से पॉलिटेक्निक किए हैं AICTE अप्रूव कॉलेज से, उनका कट ऑफ क्या जाने वाला, 40% उन्हीं का रिजर्वेशन दिया गया है और कुछ अलग से इनका रिजर्वेशन दोस्तों नहीं गया है। दोस्तों ये तो है एक डॉक्यूमेंट के लिए कि बहुत सारे साथी हम लोग के लाख प्रयास और फलाफल के बावजूद भी जो छात्र कहीं ना कहीं लास्ट फॉर्म भरने से वंचित रह गए, उनको कहीं ना कहीं मौका नहीं दिया जाना चाहिए था, क्योंकि अंतिम। और दोस्तों ये भी बता दें कि अगर आपने किसी फॉर्म में गलत कर दिया है, जो अंतिम रूप से फॉर्म नहीं भर पाए उनको तो दोस्तों कुछ नहीं हो सकता। बट जो साथी फॉर्म नहीं भर दिए हैं और कुछ थोड़ा बहुत माइनर मिस्टेक किए, थोड़ा सा मिस्टेक किए, वो कोर्ट से एफिडेविट बनवा लीजिएगा। अभी डिपार्टमेंट में ऐसा जानकारी नहीं दिया है कि कोर्ट से एफिडेविट लगाना होगा। बट हमारा एक सलाह है कि आप अगर कोर्ट से एफिडेविट रखते हैं और वहाँ पर अगर छांटना जाता है या आपको कुछ कहा जाता है कि कोई प्रूफ दिखाइए, तो कोर्ट का एफिडेविट जमा कर सकते हैं। लेना या ना लेना डिपार्टमेंट का काम है, वहाँ पर मौजूद अधिकारी का काम है। और दोस्तों 40% संस्थानों को दोस्तों जो आरक्षित डिप्लोमाधारियों को दिया गया उसके बारे में था दोस्तों। और दोस्तों किशनगंज में हम पहले ही बताते थे कि दोस्त अगर आप वीडियो पूरी तरह ध्यानपूर्वक नहीं देखिएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। और वो ही प्रॉब्लम दोस्त का बहुत सारे छात्र हमारे साथी कर दिए। इसलिए दोस्तों जो किशनगंज में तकनीकी सहायक के जो विचार जो अपना औपबंधिक सूची था वो प्रकाशित कर दिया। कारण ये है दोस्तों कि जब 2018-19 से वैकेंसी आया था PRD का 2096 पदों पे, उस समय पंचायती राज डिपार्टमेंट किशनगंज का कट ऑफ बहुत कम गया था। कम जाने के कारण चूँकि वहाँ कट ऑफ ही 70 से नीचे आ गया था, तो चूँकि नंबर बेसिस वैकेंसी चाहे अमीन भी लिया गया और BTSC में JEE भी लिया गया,
तो मीन में तो ये छात्र पीआरडी वाला जा नहीं सकते थे, क्योंकि अच्छा नौकरी था पीआरडी का। और बीटीएस में इनका चयन होना, तो ये इसी डिपार्टमेंट में रह गए, जिनका कारण यहाँ सीट कम वैकेंट हुआ। और कम वैकेंट के कारण यहाँ दोबारा में जब सीट रीओपन, जब दोबारा वैकेंसी आया 2025 में, तो दोस्तों ये वैकेंसी जो आई, इसमें दोस्तों कम सीट पिछला वाला चूँकि रिजाइन छात्रों ने दिया ही नहीं, इस डिस्ट्रिक्ट में कम सीट रहा, और कम सीट रहने के कारण और बहुत कम सीट रहने का औपबंधी सूची यहाँ के जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में बहुत जल्द जारी कर दिया गया। बाकी जिलों में सीट कम है, लेकिन अभी वहाँ इतना तत्परता नहीं दिखाया गया है, और अभी कोई डिस्ट्रिक्ट का भी ऐसा सूची आया भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितने छात्रों ने फॉर्म भरा था। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको हम एक बात बता देते हैं, हम पहले से ही अगर शुरू से आप वीडियो ये देखते रहते हैं आप, तो दोस्तों आपका ये सिस्टम, आपका ये स्थिति नहीं आ पाता। अगर आपने हमारा वीडियो पहले से वन बाय वन पॉइंट बाय पॉइंट करके देखते रहते, हम वो दोस्तों शुरू से ही बताता है कि जिस कैटेगरी में सीट नहीं है आप फॉर्म भरने जाइएगा तो उस डिस्ट्रिक्ट में देख लीजिएगा कि आपका कैटेगरी का सीट है या नहीं है। आपका कैटेगरी का सीट है ही नहीं, आप उस कैटेगरी में फॉर्म भर दी, तो आपका तो सामना लिख दिया किस कोटि का के लिए रिक्तियाँ शून्य है। तो दोस्तों आप लोग का एक कमी रह गया कि आप लोग पूरा वीडियो देख कर नहीं गए मेरा। अगर देख कर जाते तो आज ये नौबत नहीं आता आपको। इसी के लिए सारा रिक्तियाँ के लिए है। और उनका दोस्तों कुछ जो छात्रों का जिनका चयन हुआ, उनका देख सकते हैं नाम राहुल कुमार, जिनका अभी लिस्ट मेगा सूची जो अभी प्रारंभिक मेगा सूची जो प्रकाशन किया गया वो आप देख सकते हैं, संगठन का केवल किया गया अभी तक। और दोस्तों ये भी बताते हैं कि जो माननीय था जिनका पंचायती राज विभाग में जो साथी जिन सोच रहे हैं कि मेरा अंतिम से चयन हो जाएगा, या तो ग्राम कचहरी सचिव हो, लेखापाल हो, आईटी सहायक, लेखापाल आईटी सहायक उसी को कहते हैं, और तकनीकी सहायक हो। तकनीकी सहायक दोस्तों 1500 कार्यरत है, मतलब है कि 1500 मतलब है कि दोस्तों 2096 था तो 596 मतलब 600 लगभग पद इसमें खाली हुआ है, जो इसमें बढ़ा। इसमें दोस्तों इनका इस लोग को 50% तक, और जबकि अन्य का मान्यता 20 से 30% तक बढ़ोतरी की तैयारी की जाए, क्योंकि बहुत पहले इसका तैयारी हो चुका था। तो 27 से लगभग आप लोग को 32 या 33 हज़ार तक आपको PRDTA का जा सकता है, और टेक्निकल असिस्टेंट का, और लेखापाल साइटी का 20,000 था, तो हो सकता है 24-25 हज़ार आपका पेमेंट जा सकता है इसमें। और बाकी आप लोग केवल हम 2 वैकेंसी का और आपको लेकर के आए थे, और लेखापाल का IT सहायक को देख लीजिए, तकनीकी सहायक के पेमेंट वृद्धि के लिए विभागीय अनुशंसा भी लगातार हो रहा है। और ये दोस्तों केस का, और ये भी बताए थे कि कितने सारे फॉर्म भराए थे, आपको दोस्तों बताए थे लगभग 47 सर फॉर्म भरा गए थे इसमें, और 40% जो कोटी था आरक्षण वो हटाकर AICTE अप्रूव्ड बिहार को 40% कर दिया गया था। और जो भी साथी फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे उनके लिए तो दोस्तों आपको बता ही दिए, कोर्ट से फिट आप लोग अति कर लीजिएगा। और जो भी साथी और जिनको कोई कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप इस वीडियो पर कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और किसी भी प्रकार का अफवाह में मत फंसिए। जो आपको ऑथेंटिक यूट्यूब चैनल के द्वारा हम जो न्यूज़ दे रहे हैं वही सही है, और क्योंकि हम जो भी बता रहे हैं विभागीय बता रहे हैं, हम कोई अपने से मनगढ़ंत नहीं बताएं, जो भी बताएं आपको प्रूफ के साथ बताए हैं। तो जो भी साथी अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने साथी को शेयर कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा अगर अपडेट है तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाए। थैंक यू दोस्तों, लव यू और बेस्ट ऑफ लक।